अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 ऑफ फर्स्ट ईयर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की जब हम बात करें तो नंबर्स की कितनी टाइप्स होती हैं हम सबसे पहले वो देखेंगे। नंबर एक्चुअली 2 टाइप्स के होते हैं, रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इस चैप्टर में हम रियल नंबर्स को भी डिस्कस करेंगे एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रियल नंबर्स को डिस्कस करेंगे। जब हम रियल नंबर की बात करते हैं तो सबसे पहले जो नंबर इन्वेंट किया गया था वो था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं n से, और ये स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 एंड सो ऑन। अब दुनिया में हर चीज़ की काउंटिंग जब हम देखते हैं तो वो हमेशा 1 से स्टार्ट की जाती है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास 0 पेंसिल्स हैं या 0 ऑरेंजेस हैं। हम यही कहेंगे कि हमारे पास 1 पेंसिल है और एंड सो ऑन। फिर स्टूडेंट्स, जब हम नेचुरल नंबर्स को देखें तो अगर हम माइनस करें 2 में से 1 को तो हमारे पास आता है 1। 3 में से माइनस करें 2 को तो हमारे पास आता है 1। बट 1 में से जब हम 1 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 0, जो कि नेचुरल नंबर्स में मौजूद नहीं था। तो इसके लिए हमें एक और नंबर इन्वेंट करना पड़ा जिसमें हमारे पास 0 भी मौजूद हो। तो अगर हम नेचुरल नंबर्स में 0 को ऐड करवा दें तो हमारे पास बन जाता है होल नंबर। होल नंबर्स को W से डिनोट किया जाता है और ये स्टार्ट किए जाते हैं 0 से, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब जब हम होल नंबर्स को देखते हैं तो जब हम 3 में से 2 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 1, लेकिन जब हम 2 में से 3 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है -1, जो कि ना तो नेचुरल नंबर्स में मौजूद है और ना ही होल नंबर्स में मौजूद हैं। तो हमें एक और नंबर इन्वेंट करने की ज़रूरत पड़ी जिसमें हमारे पास होल नंबर्स भी मौजूद हों, नेचुरल नंबर्स भी मौजूद हों और तमाम नेगेटिव नेचुरल नंबर्स भी मौजूद हों। तो हमने उस नंबर को नाम दिया इंटीजर्स का। इंटीजर्स को हम लोग z से डिनोट करते हैं और इसमें 0 तमाम पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स और तमाम नेगेटिव नेचुरल नंबर्स भी मौजूद होते हैं। इंटीजर्स में हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट्स नहीं होते, जैसे कि अब हम लिख लें 1/2 1/3, ये हमारे पास इंटीजर्स में मौजूद नहीं है। इसके बाद हम एक और नंबर की बात करें या रियल नंबर की एक और टाइप की बात करें तो हमारे पास आते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं P से, और इसमें तमाम वो नंबर्स मौजूद होते हैं जो अपने अलावा किसी भी टेबल पर नहीं जाते, जैसे कि 2 3 5 7 एंड सो ऑन। इसकी डेफिनेशन हम कुछ इस तरह कह सकते हैं कि इसके पास सिर्फ 2 ही डिवाइजर्स होते हैं, एक 1 और दूसरा वो नंबर इट्ससेल्फ। हैव ओनली 2 डिवाइजर्स, 1 एंड नंबर इट्ससेल्फ। फॉर एग्जांपल, हम अगर 7 को ले लें तो 7 सिर्फ और सिर्फ या तो अपने ही टेबल पर डिवाइड हो सकता है, 7 1 ज़ा 7 7 1 ज़ा 7, या फिर 7 सिर्फ 1 पर डिवाइड हो सकता है, 1 1 ज़ा 1 एंड 1 7 ज़ा 7। आंसर इज 7 एंड इट्स आंसर इज 1। सो प्राइम नंबर भी हमने पढ़ लिया। अब हम रियल नंबर की एक और टाइप पढ़ेंगे जो कि है रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। रिलेटिवली प्राइम, और इसे हम को प्राइम भी कहते हैं।
Relatively prime numbers are those two integers which have no divisors except 1, or we can say that its GCD is 1. Relatively prime ऐसे दो इंटीजर्स होते हैं जिन जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 पर डिवाइड होते हैं, इनके अलावा किसी भी नंबर पर डिवाइड नहीं हो सकते। या फिर हम कह सकते हैं कि उन दोनों नंबर्स का जीसीडी यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र जो है वो होगा 1। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 17 एंड 13। अब हम इन दोनों नंबर्स को देख लें तो हमारे पास 17 और 13 या तो सिर्फ अपने टेबल्स पर जा सकते हैं या फिर 1 पर जा सकते हैं, इसके अलावा किसी पर नहीं जाएंगे। इस वजह से इसका जीसीडी क्या हो गया, 1 के इक्वल। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं 3 और 9 की। हम देखें तो इस दोनों में एक नंबर कॉमन आ रहा है जो कि है 3, तो इसका मतलब है इसका जीसीडी क्या होगा, 3। तो क्या ये रिलेटिवली प्राइम नंबर है? नहीं, ये रिलेटिवली प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें जो कॉमन डिवाइज़र आ रहा है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, वो है 3, जो कि 1 के इक्वल नहीं है। और रिलेटिवली प्राइम की ये कंडीशन है कि उसका जीसीडी 1 के इक्वल होना चाहिए। सो ये हमारे पास रिलेटिवली प्राइम है ऊपर वाली एग्जाम्पल, और नीचे वाली एग्जाम्पल रिलेटिवली प्राइम नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे रियल नंबर की टाइप जो कि है रैशनल नंबर। इसकी डेफिनेशन ये है, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q इज कॉल्ड रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स वो हैं जो कि p/q की फॉर्म में लिखे जा सकें और इनकी 3 कंडीशंस फुलफ़िल होती हो तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर रैशनल नंबर है, अदरवाइज़ ये नंबर रैशनल नंबर नहीं है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, p, q इज़ एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स। p और q जो है वो इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। p और q रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इनका जीसीडी 1 हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अब 7 और 9 देख लें, क्या इन दोनों में कोई ऐसा नंबर कॉमन है जो इन दोनों को डिवाइड करे? नहीं, इनके दरमियान कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, तो इसलिए इसका जीसीडी क्या आएगा, 1। और इसकी थर्ड कंडीशन है q इज़ नॉट इक्वल टू 0। हमें पता है कि जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है, और जब वो वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है तो ना तो वो रैशनल नंबर रहती है, ना ही वो रियल नंबर रहती है, और ना ही वो किसी भी टाइप में एग्जिस्ट करती है मैथमेटिक्स के। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। इस एग्जांपल को हम आगे लेकर चलते हैं 7/9। हम चेक करते हैं कि क्या ये रैशनल नंबर है। तो 7 को अगर हम p लें, 9 को q लें, तो जो p और q है वो बिलोंग कर रहे हैं ना इंटीजर से, जी ये बिलोंग कर रहे हैं। और जो इसकी सेकंड कंडीशन है रिलेटिवली प्राइम की, तो ये दोनों आपस में रिलेटिवली प्राइम हैं, जी हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम इसकी थर्ड कंडीशन को देखते हैं कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर q की जो वैल्यू है वो 0 नहीं है, 9 के इक्वल है, तो हमारे पास सारी कंडीशंस फुलफ़िल हो गई रैशनल नंबर की। तो हमारे पास 7/9 एक रैशनल नंबर है। अब अगर देखा जाए तो जितने भी इंटीजर्स हैं, जैसे 3 को, अब हम 3 को 3/1 लिख सकते हैं ना, तो हमारे पास हमने ये नतीजा निकाला कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो रैशनल नंबर्स हैं, और इंटीजर्स में होल नंबर्स भी आ जाते हैं, नेचुरल नंबर्स में भी आ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स रैशनल नंबर्स में रिलाई करते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रैशनल नंबर्स की, और इसकी रिप्रेजेंटेशन दो तरह की होती है, टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग। टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग। सबसे पहले हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स देखेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से डेसिमल्स होते हैं? ऐसे डेसिमल नंबर्स जिनके डेसिमल
पार्ट में फाइनाइट नंबर्स हों, यानी कि अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 3/2 इज़ इक्वल टू 1.5। यहाँ पर 5 पर ये नंबर टर्मिनेट हो गया ना, इससे आगे नहीं गया, तो इसका मतलब है कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और इस पर अगर हम रैशनल नंबर्स की कंडीशंस लगा कर देखें तो 3 को अगर हम p ले लें, 2 को अगर हम q ले लें, तो p भी इंटीजर से बिलोंग कर रहा है और q भी इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, और q जो है वो 0 के इक्वल भी नहीं है, और 3 और 2 इन आपस में रिलेटिवली प्राइम है, या फिर हम कह सकते हैं कि इनका जीसीडी क्या आ रहा है 1, क्योंकि इनमें कोई भी ऐसी वैल्यू कॉमन नहीं आ रही जो इनको आपस में डिवाइड कर सके। आगे हम देखते हैं रिकरिंग डेसिमल्स क्या हैं। ऐसे डेसिमल नंबर्स जिनके डेसिमल पार्ट में 1 और मोर नंबर्स रिपीट हो रहे हों आइडली टाइम्स, मीन्स फॉर एग्जांपल हम एक नंबर लेते हैं 1/3 जो किसके इक्वल है 0.333333 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर 3 चलता जा रहा है, लेकिन ये एक ही नंबर है जो रिपीट हो रहा है। वो नंबर जो रिपीट हो रहे हैं वो सेम होने चाहिए, तो ही वो रिकरिंग डेसिमल्स होंगे। अब अगर हम इस पर रैशनल नंबर्स की कंडीशंस लगा कर देखें तो ये है p, ये है q, ये इंटीजर से बिलोंग कर रहा है q, p इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, और q 0 के इक्वल भी नहीं है, और 1 और 3 भी रिलेटिवली प्राइम है क्योंकि इनका जीसीडी 1 है। एक और एग्जांपल देखते हैं, 1 आ रही है, ठीक। रिकरिंग से हमें 1/7 किसके इक्वल आ रहा है 0.142857, 142857। इसमें ये दो पार्ट्स रिपीट हो रहे हैं, तो ये हमारे पास आ गए रिकरिंग डेसिमल, और ये भी रैशनल नंबर्स की कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है 1/7। रिकरिंग से हमें इस नाम से ही पता चल जाता है कि यकीनन इसमें कोई ना कोई रेपिटिशन आ रही है, जिसकी वजह से इसका नाम रखा है रिकरिंग डेसिमल्स। अब हम देखेंगे इरेशनल नंबर्स को। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल इज कॉल्ड इरेशनल। इरेशनल की कोई अपनी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, ये निकला है रैशनल नंबर से, यानी कि जो नंबर्स हमारे पास रैशनल नहीं आ रहे थे उन्हें हमने नाम दे दिया इरेशनल नंबर्स का। इरेशनल नंबर्स की कंडीशंस होती हैं कि वो इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, इसको p/q की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता। दूसरी कंडीशन क्या है? इफ़ द होल नंबर इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन इट इज़ स्क्वायर रूट, देन इट्स स्क्वायर रूट इज़ इरेशनल। यानी जब हम होल नंबर्स को देखते हैं तो कुछ होल नंबर्स, बहुत सारे होल नंबर्स ऐसे हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, और जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, जब हम उनका स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो बन जाता है इरेशनल नंबर। इस जैसे कि एग्जांपल है √3। √3 के बारे में एक एग्जांपल भी दी गई है डिटेल से आगे एग्जांपल्स में, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। तो अब हमने याद रख लेना है। अब इरेशनल नंबर्स के बारे में हम ये भी कहते हैं कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनके जो स्क्वायर रूट्स होते हैं वो इरेशनल होते हैं, जैसे √5, √7, √11। इन सब नंबर्स के जो स्क्वायर रूट्स होते हैं वो इरेशनल होते हैं, वो रैशनल नहीं होते। अब हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स को। रियल नंबर्स क्या होते हैं? यूनियन ऑफ रैशनल
and irrational numbers is called real numbers। यानी कि रियल नंबर ने तमाम रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को अपने अंदर समेट लिया। यानी कि दुनिया में जितने भी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं वो या तो रैशनल होते हैं और या फिर इरेशनल होते हैं, और इन तमाम नंबर्स का अगर यूनियन कर लिया जाए तो वो हमारे पास होता है रियल नंबर। यानी कि हर नंबर रियल नंबर में एग्जिस्ट करता है सिवाय इमेजिनरी नंबर के, और इमेजिनरी नंबर को हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। आज के लेक्चर में जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको नेक्स्ट वीडियो या कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वो वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर दूँगी। थैंक यू।